अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है। दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली खबर है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियों के हवाले से खबर आ रही है और 4 तब्दीलियां ये है कि 2 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां हो रही हैं और 2 खिलाड़ियों के बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की पूरी लाइनअप क्या होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक तगड़ी टीम है। पाकिस्तान के जो पोल मैचेस थे वो कदरे आसान थे और जो पाकिस्तान ने आगे सुपर 8 के मैचेस खेलने हैं उसमें तगड़ी टीमें पाकिस्तान के सामने होंगी और पाकिस्तान को इस तगड़े मुकाबले में जीतने के लिए एक तगड़ी प्लेइंग 11 जो है वो इस मैदान में उतारनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 उतारने वाला है, कौन से 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है और वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिनके बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया जा रहा है, पूरी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहली खबर आपके साथ जो वो प्लेइंग 11 की तो खबर शेयर करते ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी आपके साथ खबर शेयर करनी है मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन को लेकर। मोहम्मद आमिर ने जी आज एक प्रेडिक्शन दी है और वो प्रेडिक्शन दी है जी भारतीय क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के 2 अलग पोल हैं। सुपर 8 के मरहले में पाकिस्तान के पोल में इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मौजूद है और जो भारत की टीम है उसमें भारत का जो पोल है उसमें भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें मौजूद हैं। तो मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन ये है कि भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा और बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि वो जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त जो फॉर्म उन्होंने गेन की हुई है, उन्होंने श्रीलंका को भी हराया है, इसके साथ उन्होंने जो वो ऑस्ट्रेलिया को भी आउट क्लास किया है और जो जिम्बाब्वे की टीम है उन्होंने अपने जो पोल था उसमें टॉप पर फिनिश किया है 7 पॉइंटों के साथ। तो दूसरे नंबर पर यानी कि 6 पॉइंट के साथ जो वो श्रीलंका ने फिनिश किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे की टीम है वो कितनी फॉर्म में चल रही है। तो इसको देखते हुए मोहम्मद आमिर का कहना है कि जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें हैं ये दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और पाकिस्तान के पोल में से उन्होंने पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के लिए कहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी टीम के हवाले से न्यूजीलैंड पर उन्होंने ज़्यादा जो वो ये दी है सबकत उनको। न्यूजीलैंड दूसरी टीमों में से पाकिस्तान के पोल में से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई करेंगे। तो मोहम्मद आमिर की बात को लेकर भारतीय मीडिया का पर जो वो एक बहुत बड़ा भंचाल आया है और भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो वो बातें करना शुरू कर दी है मोहम्मद आमिर को लेकर कि मोहम्मद आमिर ने ये क्या कह दिया है कि भारत जो है वो तो वर्ल्ड चैंपियन टीम है और इस वक्त वो नंबर 1 टीम है T20 रैंकिंग में, तो वो कैसे जो वो वर्ल्ड कप से आउट हो सकती है और सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती। ये मोहम्मद आमिर जो वो उन्होंने गलत प्रेडिक्शन किया है। इससे पहले आपने देखा कि मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के हवाले से प्रेडिक्शन दी थी कि वो एक टुल्ला है और वो यानी कि स्लोगर बैट्समैन है, वो कोई इतना बड़ा टेक्निकल बैट्समैन नहीं है। तो वो चीज़ें साबित हुई कि लगातार पोल मैचेस में 3 डक उनकी सामने आई हैं। तो इस वजह से अब जो उनके अपने ही भारतीय एंकर या उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इस मोहम्मद आमिर की चीज़ के साथ एग्री करना शुरू हो गए कि ये कहीं उन्होंने सही तो नहीं कहा और कहीं उनकी जो बात थी उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये स्लोगर है और इससे तो बिल्कुल रन ही नहीं हो रहा है। तो हालांकि जो अभिषेक शर्मा है वो इतने बुरे बैट्समैन नहीं है, लेकिन जिस वे में मोहम्मद आमिर ने बात की थी वो बिल्कुल ठीक है कि उनको अगर कोई टेक्निकल बॉलर पकड़ेगा, स्विंग करने वाला या अच्छी लेंथ पर बॉल करेगा तो वो उसको पकड़ सकता है। कोई इतना बड़ा वो बैटर नहीं है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस वे में उन्होंने बात की थी, लेकिन वो किसी और वे में चली गई और अनफॉर्चुनेट जो अभिषेक शर्मा थे उन्होंने भी 3 बार वो 0 पर आउट हुए थे। वो बात थोड़ा जो है वो रियल लगना शुरू हो गई। तो अब ये जो सेमीफाइनल वाली बात है इस पर भी भारतीय मीडिया ने बहुत जो वो वावेला किया हुआ है। देखते हैं आने वाले टाइम में, ये तो वक्त बताएगा कि जो इंडिया की टीम है वो फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं करती, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने ये प्रेडिक्शन कर दी है। अब जी बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियों के हवाले से खबर आई है जो ज़राए बता रहे हैं। पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था कि 2 तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो रही हैं और एज इट इज़ पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की है, जिसमें ख्वाजा नाफे को इन किया गया और सलमान मिर्ज़ा को इन किया गया। अब जी जो पाकिस्तान के साबिक लेजेंड है या जो प्रैक्टिस सेशन में देखा जा चुका है उन चीज़ यानी कि जो चल रही है पाकिस्तान की प्रिपरेशन इस सुपर 8 मरहले को लेकर, तो उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान फ़खर जमान और नसीम शाह को पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 में इन करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान फ़खर जमान और नसीम शाह को इस प्लेइंग 11 में इन करेगा तो फिर प्लेइंग 11 से ड्रॉप कौन हो सकता है।
तो असल में अहम चीज़ तो ये है। और फिर बैटिंग ऑर्डर क्या बनेगा, फ़खर जमान को क्या ओपनर भेजा जाएगा, या फिर उनको बाबर आजम की पोजीशन पर भेजा जाएगा, या फिर वो किसी और नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो खबर ये आ रही है कि जो साइम अयूब की ओपनिंग की पोजीशन है, कोच इसको लेकर बहुत कीन है और वो साइम अयूब के साथ ही ओपन करवाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कप्तान हैं और बाकी की मैनेजमेंट और पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और उनका मैसेज यही है कोच के लिए और कप्तान के लिए कि साइम अयूब को ओपनिंग से हटाकर, क्योंकि रमीज़ राजा भी वहीं पर मौजूद है और वसीम अकरम भी, और वसीम अकरम का जो सजेशन होता है वो बिल्कुल माना जाता है पीसीबी में इस वक्त। तो अब खबर ये आ रही है कि जो साइम अयूब हैं उनको उनकी जो ओपनिंग की पोजीशन है उससे हटाए जाने का इम्कान है, और उनको नंबर 3 पर बैटिंग करवाई जा सकती है या नंबर 4 पर भी बैटिंग करवाई जा सकती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़खर जमान और बाबर आजम दोनों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मौजूद होते हैं तो फिर ओपनिंग कौन करेगा। तो खबर ये आ रही है कि जो बाबर आजम है उनको साहिबजादा फरहान के साथ ओपन करवाया जा सकता है, और जो फ़खर जमान है उनको नंबर 4 पर बैटिंग करवाई जा सकती है। तो फिर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अब आगा सलमान किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो ये भी खबर आ रही है कि आगा सलमान अपनी जो बैटिंग पोजीशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और वो नंबर 3, 4 या 5 इनमें से किसी नंबर पर भी बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि मैं टीम के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता कि मैं जो वो लाजमी मैंने नंबर 3 पर ही खेलना है या फिर मैंने ओपनिंग ही करनी है या नंबर 4 पर खेलना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़खर जमान पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में इन होते हैं तो फिर ड्रॉप किसे किया जा सकता है। तो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने 2 ऑलराउंडर यानी कि खिलाए हुए स्पिन ऑलराउंडर, उन दोनों में से किसी एक स्पिन ऑलराउंडर को ड्रॉप किया जा सकता है, और मोस्ट लाइकली वो आपके मोहम्मद नवाज़ हो सकते हैं कि उनको ड्रॉप करके पाकिस्तान फ़खर जमान को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेगा, और जो ख्वाजा नाफे हैं उनको एक और चांस मिलेगा और थोड़ा बैटिंग लाइनअप भी पाकिस्तान लंबी करने जा रहा है। और इसके साथ अगर पाकिस्तान की जो दूसरी चेंज के हवाले से खबर आ रही है कि दूसरी चेंज जो है वो नसीम शाह को एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के तौर पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तो उसमें खबर यही आ रही है कि जो फ़हीम अशरफ हैं, क्योंकि उनको वैसे भी बैटिंग भी उनकी कम कम आती है, और इसके अलावा वो बॉलिंग उन्होंने बिल्कुल करवाई नहीं पूरे टूर्नामेंट में। एक मैच में यानी कि जो पिछला मैच था उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो उनसे बॉलिंग बिल्कुल करवाई ही नहीं गई। तो उनकी जो बॉलिंग स्पेल है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना नसीम शाह का हो सकता है। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाए, और जो न्यूजीलैंड की टीम है उनके पास तगड़े बैटर हैं, वो पावर हिटिंग बहुत करते हैं ख़ासतौर पर मिडिल ऑर्डर में आकर। तो पाकिस्तान के पास एक ऐसा फास्ट बॉलर होना चाहिए जो यानी कि आखिरी ओवर में आकर अच्छे यॉर्कर कर सकते। तो नसीम शाह से बेस्ट चॉइस पाकिस्तान के पास इस वक्त है नहीं, और पाकिस्तान के पूरे पोल में जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें जो अभी एक फुल फॉर्म में यॉर्कर करने वाला बॉलर है जो हमें नज़र आ रहा है वो सलमान मिर्ज़ा के साथ अगर देखा जाए तो उससे भी बेस्ट जो है वो नसीम शाह हो सकता है। एक तो उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो पहले आईसीसी के इवेंट भी खेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, और लीग्स में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान की तरफ से भी जब जब उनको 1-2 मैचेस में मौका मिला है उन्होंने अच्छी बॉलिंग करने का मुजाहरा किया है। तो खबर यही है कि पाकिस्तान ओपन जो है वो बाबर आजम और साहिबजादा फरहान के साथ भी कर सकता है, और साइम अयूब और साहिबजादा फरहान दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, और नंबर 3 पर बाबर आजम भी आ सकते हैं, और उनके साथ जो है वो सलमान अली आगा भी आ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फ़खर जमान, बाबर आजम और इसके साथ जो है वो ख्वाजा नाफे, इनको भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रखा जाएगा, और उस्मान खान भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगे। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के 2 ओपनर और 4 यानी कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो 6 बैट्समैन जो वो कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो पाकिस्तान खिलाने जा रहा है। उसमें पाकिस्तान का एक विकेट कीपर भी मौजूद है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान 5 स्पेशलिस्ट यानी कि जिसमें एक ऑलराउंडर है और बाकी के जो 4 हैं वो स्पेशलिस्ट फास्ट यानी कि फास्ट बॉलर और स्पिनर पाकिस्तान जो वो इस प्लेइंग 11 में खिलाएगा, जिसमें शादाब खान होंगे, उस्मान तारिक होगा, और इसके बाद सलमान मिर्ज़ा होंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सही है, और किस बैटर को किस पोजीशन पर बैटिंग जो है वो करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।